हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। यहाँ पे आईटीआई के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जाता है और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीसी मोटर और ये सेकेंड लेक्चर है। और यहाँ पे नीमे क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं और इसका एक बार हम क्विकली में रिवाइज करा चुके हैं, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है। अगर आपको क्विकली कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? ठीक है, श्रेणी बी की जो कुचालक है वो कौन सी है भाई? तो इसमें ये रटने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी जो है, ठीक है, फाइबर ग्लास सही ऑप्शन चूज करेंगे। फाइबर ग्लास ये किस में आते हैं भाई? ये श्रेणी बी के इंसुलेटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? श्रेणी जो एफ है, एफ देखिए एफ से याद कर लेंगे, एफ मतलब 5, इसका मतलब हो गया 155। इसका कितना होता है भाई? 155 होता है। ठीक है, ये किसका है? श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको डी दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। तो ये एफ श्रेणी का कितना होता है? 155, इसको याद कर लेंगे। ये देखिए होता है भाई वाई श्रेणी का टेम्परेचर। वाई श्रेणी में जो इंसुलेटर आते हैं उनका होता है 90। ये किसका है भाई? ए श्रेणी के जो इंसुलेटर होते हैं उनका तापमान होता है 105 और 120 किस में आते हैं? ये होता है आपका ई श्रेणी के इंसुलेटर का तापमान कितना होता है? 120। इसके बाद एक बचा है बी का। बी का कितना होता है भाई? 130 होता है। आप इसे याद कर लेंगे, बी का 130 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होता है। अब बी के बाद आपका आता है भाई कि कौन सा? आपका आ गया एफ, आ गया एफ का, अच्छा हो गया। अब आ गया आपका एच का। तो एच का कितना होता है? इसका होता है 180। ठीक है, 180। ठीक है, 180। और फिर एच के बाद लास्ट होता है सी। तो 180 से जो बड़े होते हैं, 180 से अधिक तापमान वाले, वो सी के श्रेणी में इंसुलेटर आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ठीक है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? मतलब आपका जो है स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से मोटर को ड्राइव करना है तो हम किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज करते हैं? तो आपको पता है भाई, डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है कांस्टेंट स्पीड से किसी भी सॉफ्ट को घुमाने के लिए। किसका यूज किया जाता है? डीसी शंट मोटर का। इसका क्या काम होता है? ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। और डीसी सीरीज मोटर में इसमें आरंभिक टार्क जो होता है, ये अधिक टार्क प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और यहाँ पे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? देखिए डीसी मोटर में अब लिफ्ट में अधिक लोग भी होते हैं, कम लोग भी होते हैं, और यहाँ पे मतलब कभी कभार जीरो भी लोग होते हैं। तो कहने का मतलब देखिए अधिक लोग हैं तो स्टार्टिंग टार्क अधिक होना चाहिए भाई उनको उठाने के लिए, और कांस्टेंट स्पीड से भी लिफ्ट चलनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या होना चाहिए? हमें सीरीज मोटर और आपका जो शंट मोटर है दोनों का मिश्रण होना चाहिए। तो इसका मतलब डीसी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का हम यूज करते हैं, कंपाउंड मोटर का लिफ्ट में हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो देखिए फील्ड डाइवर्टर मेथड नहीं भाई, ये रेटेड गति से ऊपर गति देता है। ये गति को क्या करता है? बढ़ाता है भाई। ठीक है, अब देखिए टैपिंग फील्ड मेथड, ये भी रेटेड गति से ऊपर की गति को करता है, गति को क्या करता है? बढ़ाता है। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये भी गति को बढ़ाता है। तो आर्मेचर डाइवर्टर, हाँ आर्मेचर डाइवर्टर मेथड जो है ये क्या करता है? रेटेड गति से नीचे की गति को प्रदान करता है भाई। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए? ठीक है, चलने के दौरान अगर 4 बिंदु, ठीक है, स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए तो आपका मोटर जो होगा वो स्लो, मतलब धीमी गति से चलेगा। कौन सा? इसमें रन एट स्लो स्पीड। क्या होगा भाई? रन एट स्लो स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता इसलिए होती है, छोटे जो मोटर होते हैं, ठीक है, उनको संचालित, देखिए कार्बन कंपोजिशन का शुरुआत में जो ये प्रतिरोध होता है, ठीक है, ये शुरुआत में जो प्रतिरोध होता है इसका हाई होता है।
ठीक है। हाई प्रतिरोध होने के कारण इसमें जो करंट जो आपका मतलब करंट जो है आएगा कम्यूटेटर में, वो क्या आएगा, स्मूथली आएगा, मतलब धीरे धीरे आएगा। तो इससे कम्यूटेशन एक प्रभाव होता है, वो क्या होगा, स्मूथ कम्यूटेशन होगा, जिससे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग का डर नहीं रहेगा, स्पार्किंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, तो यही कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, यही राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करता है। ठीक है, देखिए सीरीज मोटर जो होता है स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, इसका जो टार्क होता है वो अधिक होता है। क्या अधिक होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो आरंभिक बैक ईएमएफ होता है, ईजी जो आपका बैक ईएमएफ होता है, बिल्कुल शुरू करते ही इसका जो बैक ईएमएफ होता है ईबी होता है, ये क्या होता है, शून्य होता है, जिससे इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ अब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ अनुपस्थित होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ओके डियर, हमें प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करना था, बाय डिफ़ॉल्ट हम नेक्स्ट मतलब आगे लेवल से प्रश्न को स्टार्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो बाकी सभी है। चलिए यहाँ से देखते हैं, यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। देखिए कॉयल पिच और पोल पिच आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप कॉयल बनाएंगे, कुछ इस तरह से होता है आपका। ठीक है, यहाँ ऐसे ये हमारा कॉयल हो गया। ठीक है, आप जानते हैं ये और ये क्या होता है, एक्टिव लेंथ होता है, और दो कंडक्टरों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉयल पिच, इसे हम क्या कहेंगे, कॉयल पिच, आप याद लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका मान लीजिए एक हो गया भाई एन हो गया ये, और यहाँ पे हम बना दे रहे हैं एस बना दे रहे हैं। ठीक है, यस। अब देखिए ऐसे अगर ये एस यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से है, तो ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, बीच से बिल्कुल इसके मीडियल से यहाँ की दूरी, इसको हम कहते हैं, ये क्या हो है, ये पोल पिच है, इसे हम क्या कहेंगे, पोल पिच। और ये होता है आपका कॉयल और ये होता है पिच, इनके बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका कॉयल पिच है, ये कॉयल पिच है, पोल पिच से क्या है, कम है, तो हम इसे कहते हैं शॉर्ट पिच बाइंडिंग। क्या कहेंगे हम इसे, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। अगर ये चीज़ यहाँ से होता है, यहाँ से, ठीक है, ये जो आपका पोल है यहाँ से होता, तो हम इसे देखिए दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसे कहते हैं फुल पिच बाइंडिंग। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट पिच कहीं पे दिख रहा है, शॉर्ट पिच तो नहीं दिख रहा है लेकिन शॉर्ट दिख रहा है, तो ये शॉर्ट कोर्ड बाइंडिंग आप सही ऑप्शन चूज करेंगे, शॉर्ट कोर्ड बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 से कम होता है शॉर्ट पिच में, 180 एंगल से कम होता है, और फुल पिच में कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है फुल पिच में। ठीक है, अगर टोटल ईएमएफ की बात की जाए तो ये ईएमएफ यहाँ पे शॉर्ट पिच में टोटल जो ईएमएफ होता है 2E बराबर होता है कॉस अल्फा बाई 2 होता है, कॉस अल्फा बाई 2 होता है, 2E बराबर कॉस अल्फा बाई 2। और इस शॉर्ट पिच का जो यूज़ किया जाता है ये एसी वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। और जो ये फुल पिच वाइंडिंग होती है आपकी, इसका यूज किया जाता है, इसका जो ईएमएफ होता है 2E होता है, और इसका यूज किया जाता है जो है अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। देखिए होल्डिंग कॉयल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, देखिए लिमिट द करेंट इन होल्डिंग कॉयल। ठीक है, होल्डिंग कॉयल में करंट को लिमिट करने के लिए श्रेणी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है होल्डिंग कॉयल में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज किया जाता है। किसके लिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किसका यूज किया जाता है, फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए भाई, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होते हैं उनकी गति को कंट्रोल करने के लिए हम फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंट फील्ड कॉयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड कॉयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इंक्रीज होल्डिंग कॉयल, डिक्रीज द होल्डिंग कॉयल करंट, प्रोटेक्ट द शंट फील्ड कॉयल ओवर करंट, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ओपन इन शंट फील्ड कॉयल। ठीक है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, हम सिर्फ आर्मेचर में धारा की दिशा बदलकर उसके घूर्णन की दिशा को क्या करते हैं, बदल देते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो कैरेक्टर स्टिक होता है, ठीक है, अभिलक्षण होता है, वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, मेंटेन द कैरेक्टर स्टिक, मेंटेन द कैरेक्टर स्टिक। चलिए देखिए यहाँ पे डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे गति नियंत्रण विधि प्रदान करने के लिए, देखिए सामान्य गति से अगर नीचे की गति पूछा जाए तुरंत आप कहिए आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। देखिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अगर ऊपर की बात करें तो तुरंत फील्ड वाला, चाहे डाइवर्टर चाहे फील्ड कंट्रोल हो, तो उसमें क्या होता है, ऊपर होता है। आर्मेचर में कुछ भी करेंगे तो गति से नीचे हो जाएगा। ठीक है, वार्ड लेनार्ड में क्या होता है, दोनों होता है, गति से ऊपर भी होता है, गति से नीचे भी होता है। ठीक है, ये दोनों होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों ज़रूरत है। देखिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्टार्टिंग में जो होता है बैक ईएमएफ ईबी बराबर होता है 0। ठीक है, जिससे क्या होता है, करंट जो होता है बहुत हाई हो जाता है भाई, आर्मेचर करंट जो होता है बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, आर्मेचर इस करंट को हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की सहायता से इस करंट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब मोटर अपने रेटेड स्पीड पे पहुंच जाता है तो इस स्टार्टर की सहायता से, ठीक है, प्लंगर की सहायता से हम इसको जीरो कर देते हैं, रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस द फील्ड वोल्टेज नहीं, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, सभी यहाँ से हम देख चुके थे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे जोड़ें। और हम लोग आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।